अच्छा, अब आपने क्या करना है, डुअल सिंटरी एनालिसिस। डुअल सिंटरी एनालिसिस के लिए हमने जाना है यहाँ पर टूल में जाके, आपको पता ही है कि कैसे करते हैं डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड में जाना है, कोशिश करें कि कुकम्बर की आपने कौन सी ये की थी, जीएल ये की थी सर चाइनीज लॉन्ग, यस। चाइनीज लॉन्ग में जाके आपने V2 जनोम डाउनलोड कर लिया था या V3 सर है, V3। चले V3 कर लिया या V2 कर लिया, फिर आपने उसके मुताबिक उसके जीन आईडी भी आइडेंटिफाई कर लिए थे, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह ही आपने अब वाटरमेलन में जाना है, इसका भी V2 या V1 जो भी है, इसका ये आपने तीनों चीजें डाउनलोड कर लेनी है, पेप्टाइड, जनोम और GFF। सही हो गया। अच्छा, ये डाउनलोड जब हो जाएगी आपकी, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये टूल बॉक्स में जाके आपने ग्राफिक्स में जाके, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा छोटा, ये अपना ग्राफिक्स में जाएंगे, आपने ये सिंथेटिक विजुअलाइजेशन में जाके पहले आपने वन स्टेप MC स्कैन में जाना है। कहाँ? जी सर। यहाँ जाके जब इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ये फाइल आएगी, पहले के अंदर आपने कुकम्बर की फाइल ऐड कर देनी है, जनोम फाइल, उसकी GFF फाइल, फिर आप अरेबिडोप्सिस की जनोम फाइल, फिर आपने उसकी GFF फाइल, फिर आपने इधर डायरेक्टरी दे देनी है उसको, और इसको स्टार्ट कर देना है। ये जब स्टार्ट करेंगे ना तो इट विल टेक ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि 1 घंटे के अराउंड टाइम लेगा। जी सर। अच्छा, जब ये हो जाएगा तो फिर ना काफी ज्यादा फाइल जनरेट होगी, जिस तरह ये वाली है, तो इसमें से आपने सिर्फ 3 फाइल लेनी है, एक सिंटरी वाली, CTL वाली, कोलिनैरिटी वाली और GFF, ये रिकॉर्ड हो गई चीजें, कोलिनैरिटी, CTL और GFF, ये तीनों फाइल्स आपने लेके फिर आपने फिर इधर जाना है और इसमें जाके आपने प्लॉट में चले जाना है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने CTL फाइल, यहाँ पर GFF फाइल और यहाँ पर कोलिनैरिटी फाइल, और यहाँ पर आपने जीन आईडी जो कुकम्बर के हैं सिर्फ, और जो कुकम्बर की V3 के अंदर है आपका आईडी, वो लिखने हैं। यस सर। अच्छा, जब ये इसको करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसके अंदर ना कई डाटा स्कैफोल्ड के वो भी हो, कोई डाटा आपका क्रोमोसोम पे भी हो, ठीक है। इसलिए ये अजीब सा पहला मैप बनेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा अजीब सा बनेगा, वो ये ऐसा बनेगा, ये देखो साथ में स्कैफोल्ड भी होंगे, ये भी होगा, वो भी होगा। तो फिर आपने क्या करना है, आपने स्कैफोल्ड वाला सारा डिलीट कर देना है। यस सर। वो कैसे डिलीट करेंगे, वो जब आप फर्ज के ये मैंने ना, ये देखिए ये इस तरह स्कैफोल्ड आए होंगे, ये बात ये आपने ना कौन सी फाइल जो है ना आपकी CTL फाइल, उसको जब आप खोलोगे तो फिर आपने ये स्कैफोल्ड वाली ये जो फाइल्स है ना, ये सारी इसके अंदर काफी ज्यादा तादाद में होगी। फर्ज के ये देखो, मैं आपको ये देखो, ये क्रोमोसोम आपके हैं, ये स्कैफोल्ड है, इसके पीछे भी है, इसके आगे भी है। अगर कोई ऐसा स्कैफोल्ड हुआ जिसके ऊपर आपका जीन आईडी हो, वो आपने रखना है, बाकी डिलीट कर देने। फर्ज किया ये जो हमारा स्कैफोल्ड है ना अरेबिडोप्सिस के अंदर, ये वाला, ये ऊपर वाले ये जीन क्रोमोसोम आईडी है अरेबिडोप्सिस के, और फर्ज नीचे वाले का सिर्फ ये वाला है, बाकी सारे बाकी सभी के अंदर नहीं है। फर्ज किया मैं कह रहा हूं ये सारा मैंने डिलीट कर दिया। अब आपने इसको Ctrl+S कर दिया, जब Ctrl+S करेंगे तो अब ये दोबारा इसको जनरेट करता हूं फाइल को, डुअल सिंटरी प्लॉट, ये ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ऐड किया हुआ है डाटा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके उसी फोल्डर में जाता हूं, अभी
ये वाला फोल्डर है, यहाँ आपने ये फाइल आपकी सेव की हुई है। अब हमने सिर्फ एक ही चीज चेंज की है, वो है CTL फाइल। अब CTL फाइल जो है ना हमारी, वो वाली हमारी किधर है? क्या हो गया इसको? ये कौन सी है CTL फाइल? ये है, ठीक है। इसको हमने इधर जाके ड्रैग कर दिया आपका ना, हो जाए यार, मेरे से चीजें बड़ी खुली है ना। ये CTL फाइल है, किधर है वो? किधर है CTL फाइल? डिलीट तो नहीं हो गई? वो आगे पीछे चली गई या ये हमने इधर पेस्ट कर दी, ठीक है, ड्रैग कर दी। और इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये नीचे जीन आईडी है। अब ये देखें, अब ये देखें, अगर तो ये स्कैफोल्ड के ऊपर हुआ, लेकिन ये क्रोमोसोम पे है, ये स्कैफोल्ड पे नहीं है। स्कैफोल्ड इधर है, ये जो है। मेरी बात की समझ आ यस रही है? यस सर, यस सर। तो हमने स्कैफोल्ड, अगर नहीं है स्कैफोल्ड के ऊपर, तो वो हमने डिलीट कर देना है। इसको डिलीट तो कर ये दो। मेरी बात की समझ आई? जी सर। अब ये आप सभी का करके भेजे मुझे, जितने भी आप मैक्सिमम जो कुकर पिटा ग्राउंड के अंदर है ना, 3 4 5, जी उनके सर। साथ करके फिर आपने इसको लिखना कैसे है, वो ये पेपर में भेज रहा हूँ। इस पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि इसको लिखना कैसे राइटअप में। ये आप इसके, ये देखे ना, ये ऑर्थोलॉग ऐसे डुअल स्लिट ट्री एनालिसिस टीवी टूल के अंदर इन्होंने किया, सर्कस किया, आपने कर लिया है, ठीक है। मेरी बात की समझ आई? जी सर। टू नो द MC स्कैन, आपने मल्टीपल कोलिनियरिटी स्कैनिंग, ये सारा आपने टूल किट, आपने यही किया है काम सारा। आपने यहाँ से कॉपी करना है और उसको पेस्ट कर देना है आपके, ये सारा सारा ऑर्थोलॉग, पैरालॉग्स, LB, ये सारा काम आपने, आपको तो अब इसकी एक्सपर्ट हो गई है, ठीक हो गया। जी सर। और इसी तरह इसे रिजल्ट्स में इसके कैसे लिखा हुआ है, फिर उसमें जैसे जैसे भी लिखा हुआ है आपने उसको वैसे वैसे लिख देना है। अब ये करके ना मुझे भेजिए, फिर हम ना आपका राइटअप सब रह गया उसको। और NCBI जियो का डाटा मुकम्मल हो गया आपका? सर नहीं, वो मैंने ना देखे थे, और मुझे आप बता दें कि मैं कहाँ से करूं, क्योंकि मुझे वो ना सही से डाटा नहीं मिल रहा उधर से। क्या कह रहे हो? मैंने ना चिलिंग स्ट्रेस देखा था एक, तो हमने हीट स्ट्रेस किया ना, एक और चिलिंग वाला भी मिला था, लेकिन ना उसकी फाइल ही नहीं थी, कोई समझ ही नहीं आ रही थी मैं कैसे अपने के साथ इसको करूं। चलिए मैं देख लेता हूँ अभी। NCBI जियो में जाके अब है यहाँ पर है, कौन सा है आपका? कुकुमस सैटिवस। यस सर। अच्छा, कौन सा है? हाई टेम्परेचर स्ट्रेस। सर हाई टेम्परेचर वाला तो हो गया, चिलिंग वाला था एक।
ये हो गया, ठीक हो गया। यस सर। अब मैंने ना एक और नया तरीका ढूंढा है, बड़ा आसान सा। फर्ज किया अब ये इन्होंने डाटा किया लिया हुआ है, इसके अंदर एमआरएनए फॉर्मूला है 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट बाय एक्सपोजर टेंपरेचर 6 एब्सेंस ऑफ लाइट 0 के बाद जनरेटेड बाय डीप सीक्वेंसिंग। अच्छा इन्होंने ये किया हुआ, इसके जीन आईडी कहां से लिए हुए इन्होंने? है बच्चे? सर यही नहीं मुझे पता लगा था क्योंकि मैं वो ये इन्होंने V2 फाइल से लिए हुए, V2 जीनोम से। V2। हाँ एक मिनट अभी देख लेता हूँ। ये देखिए CSA1G ऐसा ही है ना, ये CSA3 में लिखा हुआ है, ये M है सारे है ना। अच्छा ये M वाले हैं, इट मींस दैट मे बी V3 हो, ये G है, मे बी दे आर फर्ज किया को सीक्वेंस को लेते हैं। एक मिनट मैं चार्जिंग लगा लूंगा। अच्छा टूल ब्लास्ट V2 की बजाय हम इसको करें कोई और देख लें, ये थोड़ी है। सर M वाला था मैक्सिमा वाले करके, वो क्या पता मैंने मैक्सिमा को M का नाम दिया। M तो मैक्सिमा कैसे हो सकता है वो? ये तो नो सर ये नहीं। V2 चाइनीज लॉन्ग V3 में तो नहीं ऐसा? नो सर। एक ये इसने हुकूमत सेटिवस का ही किया हुआ है ना, इसका पेपर भी पब्लिश नहीं हुआ है। कुकर बीटा जीनोम, एडिटेशन वाज डाउनलोडेड फ्रॉम कुकर बीटा जीनोम, आगे नहीं बताया हुआ कि कौन सा। अच्छा अगर हम M की बजाय G की बजाय M लिखते हैं तो पर पता नहीं, M की बजाय G लिखते, M की जगह G लिख दें। हाँ लेकिन ये नहीं बताया हुआ, भी हम देख लेते हैं खैर। V2 ये इससे तो नहीं हुआ ना, अब V1 को देख लेते हैं शायद।
यही। अच्छा जी, अब हम वो जो पहली वाली थी ना, उसका V2 लिया था ना, V3 लेके देखते हैं। सही है। वो अच्छा, सब। अब हम पता क्या करते हैं, इसका mRNA का सीक्वेंस लेते हैं, फिर हम उसको ब्लास्ट करते हैं। सीक्वेंस कॉपी और ए। अच्छा, अब क्या किया जाए? अच्छा, अब क्या किया जाए? अब इसको, या तो उन्होंने कोई ड्रामेबाजी की है। उसने बताया कि कोई भी नॉन सही है, तो फिर इसका मतलब यही है कि बस एम की जगह डी कर दे। ठीक है, फिलहाल ये हम सही। जो आपका है ना, वो जो आप मुझे अपनी वो भेजिए, ये जो जीन आईडी है, अपनी जीन इस, है। हाँ, अपनी जीन आईडी इस फॉर्म में। सर वो टेबल में भेज देती हूँ आपको, बनाइए जो। हाँ, वो भेज दे मुझे टेबल। सर मैंने भेज दिया। सर नीचे। ऐसे तो ना पता चलेगा, इसको आपको करना पड़ेगा कि इसका जो जो है ना सर आपका। मेरे वो सॉरी सॉरी, मैंने आपको पुराना वाला भेज दिया, मैं आपको नया भेजती हूँ। नया भेजो। किया हुआ है मैंने।
ये V3 वाला है ना, जी आपने सर। वो V2 वाला नहीं लिया हुआ? नो सर, V3 वाला लिया था। अभी जो सर्कस एनालिसिस किया ये वो भी V2 V3 से वाला है, किया। ये V2 वाला है। अच्छा, अब हमें ना इसका अपर जनोम आपका हो गया V3। एक मिनट, अब हमें मे भी नीड टू मेक अनदर, ठीक है, जिसके अंदर हम लिखे अब किया यहाँ, यहाँ से ले इसको, ये है चाइनीज लॉन्ग V2, ठीक हो गया। यस सर। ये है चाइनीज लॉन्ग V3 है ना, यस सर। चाइनीज ही है, यस सर। सेम, ठीक है। अब हमें इसका जो आईडी है ना, आप मुझे इसकी ना वो भेजे पेप्टाइड की सीक्वेंस। अपने की। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस सारी को कंट्रोल ए कॉपी, इसको हमने पहले ना, मैं इसका बाकी सारी ये चीजें खत्म कर दूं इसके एक बार, लास्ट अपने को करना है। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ना ये जो है ना आपका ये वो V2 का मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, जो पेप्टाइड है ना V2 की, वो मैंने जी। इस तरफ ऐड की हुई है और इधर आपका आ गया, ठीक हो गया। और अब आपका इसका हमने टेबल कर देना है और यहाँ हमने इसको कहाँ पेस्ट करना है, इसको हम पेस्ट करेंगे आपके फोल्डर में। अच्छा, यहाँ पर हम लिख देते हैं चाइनीज लॉन्ग V2। V2 क्लास, ठीक हो गया। और इसको स्टार्ट कर दें, तो दैट विल टेल यू व्हाट आर द, अभी हमें वहां फोल्डर तक ले जाएगा। ये है, ठीक है। अब यहाँ हमने
किया। अब ये देखिए इसका ये वाला है, ठीक है, 99.2%। जो जी मैक्सिमम सर। मिलता है ना वही है इसका। ये 100%, ये 99.78। फर्ज किया, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इसको फर्ज के ये वाला है ना, इसको पहले वाला आपका क्या है, इसको कॉपी किया, CS41 वहाँ पे टेबल के अंदर ऐड कर दिया हमने, ठीक हो गया ये वाला, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पर वो जो है, वो जो हमारा किधर 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 किधर, ये वाला नहीं, यहाँ नहीं है, वो हमारा जो डाटा आया है, ये वाला डाटा है ना, इसके अंदर जी सर। CSA भी लिखा हुआ है 5M। हम 5M की जगह Ctrl+F करके Ctrl+V ऐड कर दें, और हम G की बजाय M बना दें। एम है तो यही है, कन्फर्म है। ये कहाँ से आ गया, एक मिनट, इसको मैं कॉपी करके गूगल पे सर्च आउट कर दूँ। आप खराब करके रख दिया इसने। ऐसे ही है सर। सर ये तो मेलन के अंदर बता रहा है एम। मेलन के अंदर बता रहा है। क्योंकि मिस मेलन का ये जीनोम है, सेटिवस का नहीं है। और ऊपर इसने क्योंकि मैं सेटिवस लिखा है पेपर में। इसलिए तो ड्रामेबाजी लिखी हुई है ना मेरे से। ऐसे ही लग रहा है। कोई हाल नहीं था फिर, तो मेलन वाला करके देख लेते हैं। ये आपको कहाँ से मिला? कोकोमस मेलो। सर उसने वो जीन आईडी देखी ना उसकी, वैसी ही है। चलो जी कोकोमस मेलो करके देख लेते हैं। लेकिन सर मेलन का करना है क्या, हमारा तो काम ही सेटिवस के साथ है। नहीं नहीं, वो भी हम कोई मसला नहीं, कोकोमस मेलो में देख लेते हैं, अगर तो हमारा कोई जीन आईडी उसके साथ मिल रहे हैं। अगर तो नहीं नहीं नहीं, ये और है MBL। अच्छा चलो, अगर ये नहीं मिल रहा ना, इसको मारो गोली, ठीक है। जी सर। इसके अलावा भी किया कोई आपने? सर नहीं। कितने किए अभी तक आपने? सर अभी तक एक ही किया, और कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा था किसके साथ करूं, कुकम्बर वाले सही से मिल ही नहीं रहे थे। अच्छा चलिए, मैं ना अब आपको एक और का करके दिखाता हूँ। ये
अच्छा अब ये देखे ना, इसमें करके देखते हैं पर्स किया ये वाला। ये कई कीड़े ना वो होते हैं कड़वे, ठीक हो गया। ये इन्होंने वो किया हुआ है कि इन्होंने मोस्ट फ्रूट वेजिटेबल्स वर्ल्ड वाइड, अच्छा एस्टेज फैक्ट्स का इन्होंने क्या किया, रियल एंड फ्लैश peel and flesh of the cucumber in red line at 3 days after cell pollination was dissected for RNA sequencing simple। अब ये देख लेते हैं कि इन्होंने एक्सप्रेशन एनालिसिस कैसे किया है और कौन से जीन आईडी दिए। ये तो आप वाला, ये में लगता है वो V2 जो CSA यही है ना? V2 वाला लग रहा है जी। ये V2 वाला ही है, हाँ जी। अच्छा अब ये ना बड़ा इजी है, पता है कैसे? आपने क्या करना है कि इस सारे को जी सर आपको आता है, कॉपी करना है, ये जो हमारा आया है, ठीक है। हाँ पहले जी तो आपने इसके वो फाइंड आउट कर लेनी है ना, जीन आईडी जीन आईडी फाइंड आउट करें। V2 वाले, ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है कि इस मैं भी कर देता हूँ आपको कॉपी, 1 मिनट में हो जाना ये। अब आपने क्या करना है कि इसको आप कंट्रोल N करके कंट्रोल V कर दें, ठीक है, और इसको फाइल को सेव एज और इसको सेव कर ले। ये फातिमा बुखारी गई है, किधर है चीजों का नेट फोल्डर नहीं बना हुआ, नहीं फोल्डर बना देते हैं। CBI और यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये कौन सा डाटा है, अस्ट्रिंजेंसी वाला, जी ठीक है। इसको हमने टेक्स्ट फाइल में कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने जो आपका पहला डाटा था, ये ब्लास्ट वाला ये वाला हो गया, दूसरे का ये वाला है। 1 मिनट में मैं भी बना देता हूँ आपको, ये ठीक हो गया। हमारा तीसरे वाला कौन सा है? टैग B2 का था, आपने गार्टू की जगह डाल दिया। है? अच्छा गार्टू नहीं कुछ नहीं सर। अब तीसरे वाला आपका ये हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है, इसको अगर हम इधर कर ले और आपका ये जो टेबल है इसको अगर हम इधर कर ले, ठीक हो गया। और उसके बाद आ गया टैग, यही है, और इसका ये हो गया, इसको कॉपी किया और इसको इधर पेस्ट कर दिया। फिर आगे आ गया R3, इसका ये है, कॉपी किया, इसको इधर पेस्ट कर दिया। और फिर हमारा आ गया ये वाला R4, कॉपी किया और इसको इधर पेस्ट कर दिया। अब आगे आ गया हिब्बाट, इसको कॉपी किया और फिर आपने इधर पेस्ट कर दिया। और उसके बाद आ गया TGD2, TGD2 का ये है। आप देखिए तो 1 मिनट में कैसे हीट मैप बनता सारा। यस सर। कंट्रोल V, फिर ये वाला है Layer 1 और उसके बाद आ गया Layer 2, कॉपी। मैं आपको भेज भी देता हूँ टेबल बाद में, कंट्रोल एस कर देता हूँ। अच्छा अब आपने क्या करना, सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ना हमारे टेबल के अंदर ये जो जीन आईडी है,
यहां से लेकर यहां तक इसको कॉपी करना है सारे को, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि ये टेक्स्ट फाइल बन गई है इसकी। अब आपने जाना है पीडी टूल में, ये तो हो गया हमारा। ग्राफिक्स पे जाके अदर्स में जाके टेबल रॉ मैनिपुलेट, यहाँ पर जाना आपने, ठीक है। यस सर। यहाँ पर जाके अब आपने यहाँ से वो फाइल आपकी किधर पड़ी है, सॉरी किधर है वो फाइल आपकी पड़ी है जो हमने अभी एनसीबी ये तो पड़ी है ना, जो हमने स्टिंजेंसी वाली, वो इधर कर दी हमने। अब हमें देखना है कि हमने कौन सा कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है, हमने रो एक्सट्रैक्ट करनी है, और कॉलम कौन सा, ये वाला, ठीक हो गया। यहाँ से हम चाहते हैं कि ये इसको सिलेक्ट, पहला कॉलम हमने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यस सर। इधर कर ले, मुझे लगता है इसको सिलेक्ट। अब कॉलम 0 सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब उसने कहा कि जो कंटेन हेडर भी हो, यस, ठीक है। अब आउटपुट भी हम इधर ही कर देते हैं, ठीक हो गया। इसका नाम हम रख देते हैं कोई भी, आपका कौन सा है, डैड टू, ठीक हो गया, क्लीन एक्सप्रेशन अंडर अस्ट्रिजेंसी, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ इसको डिलीट करना है, और वो जो फाइल आपने कॉपी की थी सारी चीज, ठीक है, इसको हमने इधर इकट्ठा ही कर दिया, और एक ही क्लिक से ये सारा डाटा आपका आपके हवाले, ठीक हो गया। जस्ट क्लिक, हो गया। अब हम इसको करेंगे स्टार्ट, यस, सिलेक्टेड कॉलम इज 0, यस, और ये 1 मिनट में आपका डाटा जनरेट हो गया। Why is that? क्या हो गया इधर, कुछ और चीज तो नहीं ऐड करनी इसके साथ। अच्छा, इन्होंने ना पॉइंट शॉइंट नहीं लगाए हुए साथ, है ना, एग्जैक्टली। अब ये देखिए, इन्होंने ना ये पॉइंट नहीं लगाए हुए साथ, उसके लिए पॉइंट लगाए होते हैं, उसने पॉइंट नहीं लगे होते। लास्ट टाइम भी जो हमने किया था उसमें भी पॉइंट नहीं थे, तो इसीलिए मैंने V3 में से जो किया था ना उसमें भी हमने पॉइंट नहीं लगाए थे। अब हो गया, समझ आ गई अब, यस सर। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको कंट्रोल में कॉपी करके इसको एक्सेल में ले जाना आप, फर्ज किया यहाँ पर हम ले गए इसको, तो वही हो गया कॉपी। आपने ये वाला कॉपी करना है, कॉपी कॉपी, What the hell is here now? अब वो क्यों नहीं कॉपी हो रहा। अच्छा, इस पे ऐसा करते हैं ना, ड्रॉ करके ना इसको डायरेक्टली इधर खोल लेते हैं,
ये आ गया, ठीक हो गया। यस सर। अच्छा अब ये आ गया हमारा, अब हम इसमें से हमें एक तो जीन आईडी वाला चाहिए, ये वाला फोल्डर हमें नहीं चाहिए, और ये वाला तो हमारे तो 10 जीन है, इधर तो 5 आए हैं। बाकियों का नहीं आया ना डाटा, बाकी जीन एक्सप्रेशन नहीं आया। सही सही, ठीक है। आपने ये लिखना है कि हमारे सिर्फ इन जीन्स का डाटा आया है, बाकियों का डाटा जीन एक्सप्रेस नहीं होते इसके अंदर, ठीक हो गया। यस सर। अब आपने ये क्रोमो, अच्छा आपने ना ये भी लिख देना इसका क्रोमोसोम नंबर 3 लोकस कौन सा है ना। अब आपने ये जो टेबल है ना, अच्छा इसके अंदर ना, इसके अंदर भी अब आपने ना यहाँ पर ये स्कैफोल्ड नहीं लिखने, तो ये नहीं तो लगी फाइटोसोम से जो हमने किया था ना, वहाँ पे यही था डिफरेंट क्रोमोसोम। अब आप साइटोसोम को मारो गोली, वो बस वो गलती होगी हमसे, साइटोसोम से ले लिया डाटा, ठीक है। अब यस आपने यहाँ पर क्रोमोसोम लिख के ना इसको क्रोमोसोम नंबर और ये इसी की लोकेशन देनी है। 1 मिनट 2-3 मिनट का काम होगा आपका, ठीक हो गया। अच्छा अब ये दोनों हमने, ये तीनों कॉलम हमने डिलीट कर देने हैं, हमने सिर्फ एफपीकेएम का डाटा रखना है, ठीक है। अब 1 एफपीकेएम का मतलब क्या है कि 2 एफपीकेएम का मतलब क्या है, 3 का क्या है, आज ये डिफरेंट स्टेजेस है मुझे लगता है। काउंट इतने थे, बाद में इतना हो गया। हमने सिर्फ ये डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी हैं ये देख लो। इसने कहा है कि देयर आर infinite line at 3, 6 and 9 days after self pollination। इन्होंने क्या किया हुआ है 3, अच्छा अच्छा दो चीजें हैं, एक तो इन्होंने लिया है पील का डाटा, एक है फ्लैश का डाटा, ठीक है। यस सर। आफ्टर 3, 6 एंड 9, अब इसका मतलब ये है 1, 2, 3 जो है 4, 5, 6, अब ये कहां से कौन सा डाटा किस चीज का है ये समझ नहीं आ रही इससे ना। अच्छा जी, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि द एम ऑफ दिस रिसर्च वाज टू आइडेंटिफाई after cell pollination was the sector separately for RNA sequences. Prestigious compound, ठीक है, prestigiously greatly affect the flavor quality of the food and can be irritating due to the unpleasant oral sensation it causes. However, there is more available report as to the molecular mechanism. In this research has been carried out in our previous study. In this study, genome-wide analysis of gene expression, the highly prestigious Cooper infinite line was performed using RNA-seq. Aim of this research was to identify the gene responsible for food and to provide new, ठीक हो गया, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा डाटा किस चीज का है, ठीक है। Peel and flesh of the cucumber, invalid wine and pollination were dissected. अच्छा इन्होंने highly invalid was found. The genome analysis of the gene expression in the highly prestigious. अच्छा एक मिनट ये देखिए तो सही कि क्या डाटा ये हाईली एक्सटेंडेड कॉपर इसका पेपर को पब्लिश हुआ है इन्होंने। इसको जीनोम वाइड को खत्म करके रिलेटेड टू ये पेपर है इनका, मुझे लगता है ये वही है 3 बायोटेक में, ये जो डाटा है क्या ये वही है? यस सर। कुकुम्बर वैरायटी येन बनी, और यही है सैंपल 3, 6 एंड 8 90 pH है ना।
यस सर। एग्जैक्टली यही है वाई पी, ठीक हो गया। वाई पी लाइन वही है जेड, ये वो पेपर है जी बच्चे। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि इसका आप देखते हैं कि क्या है, 3 DPI पीन फ्लैश प्लीज। अच्छा पहले दो जो होंगे ठीक है, लेकिन इसका जीन एक्सप्रेशन का पता देखते हैं। अब ये क्या हो गया हुआ है, P9 P3 P6। पहला है P3, दूसरा है P6, फिर P9, फिर F3 F6 F9, ठीक हो गया। मेरी बात की समझ आई? यस सर। अब आपने भी, अच्छा मैं पढ़ता हूँ बेटा एक मिनट। अच्छा अब आपने भी डाटा को कैसे करना है कि ये जो है आपने भी ऐसे ही लिख देना इसको। पहले भी लिख दे पहले में P3 लिख दें, P3 अच्छा P कंट्रोल Z करके F1 की जगह लिख दें हम P3 FPKM, यस। P3 P6 P9। और P9, ठीक हो गया। सिमिलरली आपने F3 F3 फिर आगे गया F6 और फिर हो गया आपका F9, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये काउंट डिलीट कर देने, हमें सिर्फ FPKM का डाटा चाहिए। अच्छा अब हमने क्या करना है, अच्छा इसके अंदर अब हम क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अच्छा जी P3 अच्छा अब हमने ना सिर्फ एक चीज इसकी मालूम कर सकते हैं कि क्या डाटा आपका जीन एक्सप्रेशन कैसा है, ठीक है। उसके लिए हम ना क्या करेंगे कि लॉग स्केल करेंगे, लॉग, ठीक हो गया, इज इक्वल टू लॉग, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो डिफरेंट स्टेजेस है ना, फर्ज के ये वाली स्टेज है ना, यस। अच्छा अब इन्होंने कौन कौन सी स्टेज के ऊपर लिया हुआ है डाटा, सर डेज की इंटरवल पे इन्होंने लिया डाटा ना, पी एंड फ्लैश 6 days 3 days 9 लाइन। days। अच्छा इन्होंने पी और फ्लैश का लिया हुआ है, अच्छा पी का 369, इट मींस आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन 3 डेज के बाद, फिर 6 डेज और 9 डेज के बाद। अच्छा सेल्फ पॉलिनेशन हो गई है, फिर 3 दिन बाद 6 दिन, अच्छा अब 3 दिन के बाद उसकी अच्छा अब हम इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करके देखते हैं। फर्ज किया हमारा जो जीन का एक्सप्रेशन है 6 के बाद 6, ये पहला हो गया 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। जीन एक्सप्रेशन जो है, इस जीन का एक्सप्रेशन पहले से बड़ा है या कम हुआ है, क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है कि कम हुआ है? सही हो गया, क्या हुआ है, कम हुआ है सर, माइनस में आंसर आ कम हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह आपने ये जो है ना इस सब का हम डाटा कंपैरेटिव एनालिसिस का, ये जो ये हमारा तो असल तो ये बन जाना हीट मैप, ये तो अच्छा अब यहाँ पर आपने इसका जीन आईडी चेंज कर देना, 150 वाला कौन सा है, अच्छा अब 150
ये 150 नीचे सर है ही नहीं, 15 है ही नहीं। ये कहाँ से आ गया फिर? दूसरा कौन सा है? 10 10 भी नहीं है ना? यस सर। ओए है, सर 10 वाला सभी है, ये देखो 40, अच्छा 150, ये एंड के ऊपर आता है, ये देखो 150, ये 150 पहला है, ये वाला आईडी। अब आप बार इसको, R1। ये हमने इधर इसको पे कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा है 110 सर बार 110 R2 है, है, R2 नीचे वाला सीक्वेंस। ये वाला है ना? जी फिर ये वाला कॉपी किया, ये डिलीट किया और ये इधर पेस्ट कर दिया। उसके बाद है 30, ये नीचे वाला, ये 30 है ना? हाँ। अच्छा, उसके बाद है 160, ये 7 वाले या ये बाकी बेबी वो भी हो है। 880, ये आ गया, ये ऐसा क्यों हुआ है? बेबी बाकी भी हो है। अब हम ना इसका और तरीके से करते हैं, ये तो आ गया है ना। अब नीचे वालों का देखते हैं। सर वो कंट्रोल फाइंड करके कौन सा हम ढूंढ लें अगर मैनुअली कर लें। नहीं, अब इसका ना ये करते हैं कि दोबारा से ना ये वाला करके ना कॉपी, सिर्फ यही चीज तलाश करते हैं उसमें। इस सारे को ऊपर वाले तो हो गए। मैं ये भी ले रहा हूँ। वो भी आ गए। ये डिफरेंट है ये। नहीं ये सर वही वाले ऊपर वाली फाइल खोलनी थी 2NAD वाली। हाँ 200 वाले। यस सर। आ गए। यस आई थिंक सो आ गए। यस, ग्रेट, आ गए जी, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। आपने इस सारे को भी अब कॉपी करके अब आपने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने ये यहाँ से लेकर ये सारा डिलीट कर दिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कंट्रोल X करके इधर हम इसको कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। और ये वाला भी डाटा हमने डिलीट कर दिया, ठीक हो गया। यस सर। अब हमने 840 जो है, अच्छा जी, अब इसके जी 840 ये वाला है, इनमें ये सारे फिर 90 लाइन में ही है सर। 00
और 210 ठीक हो गया। अब हम जस्ट इसके ना ये कहाँ से है, R4 से। यहाँ से उठाना है इसको। यस। कॉपी, ये इधर हम इसको पेस्ट कर दें, ठीक हो गया। अब दैट्स ग्रेट, इट मींस सारे जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं ड्यूरिंग फ्रूट डेवलपमेंट के दौरान, ठीक हो गया। ओए अच्छा, अब इसको कॉपी किया, अब आपने इसका हीट मैप बनाना है। ठीक है, शो कलर इनको पसंद होते हैं। अच्छा लॉग स्केल भी कर दे इसको, यहाँ यही कर दे लॉग स्केल। अब लॉग स्केल भी हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अब ये भी हो गया लॉग स्केल, ठीक हो गया। अब इसको रो स्केल, रो स्केल लॉग स्केल में कॉलम और रो दोनों दोनों में कर लेना, एक रो में करे रो में कर ले, ठीक हो गया। अच्छा और इसके अंदर फिर क्लस्टर रो, अब ये समझ आई। अब ये डाटा जो है ना, अच्छा अब इसमें लकी कलर देख ले, एफपी। अच्छा इसमें जो है डाटा जो है, समझ आ रही है बच्चे? अब आप जी सर। जितना रेड है ना, जितना रेड है उतना ज्यादा जीन एक्सप्रेस हुआ है। अब ये पहले वाला जीन है ना, ये जो है 3 डेज के बाद जीन एक्सप्रेशन इसका ज्यादा है, लेकिन है टील के अंदर। एफ का मतलब क्या है? फ्लैश। फ्लैश। इट मीन अब आप इसको एक्सप्लेन करना बड़ा इजी हो गया आपके लिए कि ये जो जीन कब कब कहाँ कहाँ कितना कितना एक्सप्रेस हो रहा है। ये नेगेटिव का मतलब ये हो गया, इसको हमने वो कर दिया है लॉग स्केल, और इसको बिल्कुल साफ ले जाए। ये क्या हो गया? चले जी, ये अब आपका डाटा जनरेट कर दिया, इधर क्लिक, ठीक हो गया। यस सर। इधर अकेला अकेला करके आपको सदियां लग जानी थी। इसको लॉग स्केल करें, क्लस्टर रो स्केल करें, क्लस्टर और रो। क्लस्टर, ठीक है। और इसका हम सर्कुलर भी बना सकते हैं, ठीक है। इवन इसको स्केल साइज बाई एरिया। अब ये देखें, अब इसके मुताबिक ये है कि ये जो स्केल का जीन का एक्सप्रेशन है ना, दिस इज वाई एरिया, यस सर। ठीक है। और ठीक हो गया। अब इसका मुताबिक ये है कि ये जो जीन है ना, रेड का मतलब है ब्लू। नेगेटिव में ज्यादा नेगेटिव हुआ है, येलो का मतलब है ज्यादा ओवर एक्सप्रेस हुआ है ना। यस सर। इसको एक बार पढ़ लेते हैं वैसे। अच्छा फिलहाल हम इसको स्केल बाई साइज नहीं करते, ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। येलो का मतलब है कि एक्सप्रेशन ज्यादा है, ब्लू का मतलब है एक्सप्रेशन कम है, ठीक हो गया। इस यहाँ से ये लग रहा है, ठीक हो गया। लेकिन जब हम इसको स्केल साइज बाई एरिया करते हैं
तो येलो का मतलब क्या है? सर नेगेटिव वैल्यू तो कम, येलो का मतलब है ज्यादा है और ज्यादा ब्लू का है। मतलब कम येलो है, तो वो एरिया में भी यही बता रहा है कि वो ब्लू नेगेटिव में है तो मतलब कम है। नेगेटिव का मतलब है कम है। ये खूबसूरत वैसे बन गया इस तरह भी यस ना। सर, ये ज्यादा we सही लग can रहा है। that we can explain it easily understandable है कि ये जो डाटा है इसको ये बता है ना। यस सर। ये सीक्स रियल गुड। अच्छा, और इसको हम सेव कर सकते हैं ग्राफ को। आप इसको सेव करें ग्राफ को, PNG मैं आपको ये भेज देता हूँ सारा ना, ठीक है, डाटा। ऐसे ही आपने दूसरे जितने भी डाटे हैं ना वो आपने जनरेट करने हैं। नहीं लगी समझ? यस सर, लग गई है। आप ये करके भेजिए मुझे, और इसको लिखे, अब लिखने वाला काम रह गया तुम्हारा पास। इतना आसान कर दिया, अब आपको रिजल्ट डिस्कशन लिख दी। मेरे लिहाज से तो बहुत इजी हो गया ना। सर करूंगी तो पता चलेगा। नहीं आप करें, अगर नहीं समझ आती तो यू कैन आस्क। इंशाल्लाह आपको ना मजा आएगा आप लिखने का ना। अब रिजल्ट्स और डिस्कशन लिखनी भी आप लोगों के लिए इजी, बहुत इजी होगी। सर ये और है, कितने एनसीबी जियो के एनालिसिस करने हैं? जितने आप मैक्सिमम डालें ज्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है। ठीक है, और अब आपने खुद करनी है, मैंने नहीं करवानी। मैं आपको ये वीडियो भेज देता हूँ। जी सर, ठीक हो गया। ये कौन सा है? अस्ट्रीपियन। और बहुत इजीली ओरियो के एक एक वीडियो सर्च करो, तैयार करो तो मैक्सिमम एक एनसीबीआई जियो का डाटा आप जस्ट भी ले सकते हो। अच्छा, अगर कोई इस तरह का डाटा है, फर्ज किया ये P3 है ना, इसके ऊपर 3 हो 3 टेस्ट हो, यस सर, इसकी एवरेज निकाल के कर लेंगे। रेप्लिकेट हो ना, तो उसको आपने ना पहले एवरेज ले लेना, जी सर। फिर उसको इस तरह लिख देना, फिर उसकी लॉग स्केल कर लेनी है। जी सर। मेरी लगी समझ? यस सर, यस। तो लग गई इस तरह कर लेना बस, वो मॉडिफाई। अब ओके, अल्लाह हाफिज। मैं अब आपको भेज रहा हूँ ये सारा डाटा और वीडियो भी भेज रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। नमाज पढ़ता हूँ।